औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज सैयद अकरम अहमद। आज का टॉपिक बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से पहले बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट और बर्नौली ट्रायल्स। कैसे ट्रायल जिसके अंदर नंबर ऑफ ट्रायल्स जो है वो हमारे पास फिक्स हो, यानी एन, और इसके अंदर दो ही आउटकम्स हो, जैसे सक्सेस और फेलियर। इनकी प्रोबेबिलिटीज अगर फिक्स हो, यानी वेरी ना करें, तो बर्नौली ट्रायल्स कराते हैं। जब बर्नौली ट्रायल्स हो और उसके अंदर नंबर ऑफ ट्रायल्स फिक्स हो जाए एन के बराबर, तो फिर ऐसे एक्सपेरिमेंट का नाम रखा गया है बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट। यानी इसकी दो कंडीशन हो गई कि पहले बर्नौली ट्रायल्स हो, यानी प्रोबेबिलिटीज फिक्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और फेलियर। जैसे कॉइन को फ्लिप किया, हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2, तो टेल्स की प्रोबेबिलिटी भी 1/2, दोनों फिक्स हो, इंडिपेंडेंट होती है। इसका मतलब बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट के लिए बर्नौली ट्रायल होना जरूरी है। उसके बाद बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल, अगर एक्सपेरिमेंट के अंदर सक्सेस को एक्स से रिप्रेजेंट किया जाए जबकि नंबर ऑफ ट्रायल्स एन हो, तो फिर ऐसे बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट में जो वेरिएबल है एक्स, उसे कहा जाएगा बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल। और बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल की जो वैल्यूज है वो 0 से लेकर n तक होगी, यानी नंबर ऑफ सक्सेस 0 भी हो सकते हैं और मैक्सिमम n तक भी। इसकी प्रोबेबिलिटीज को रिप्रेजेंट करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू x, यानी x1 x2 एंड सो ऑन। इसके बाद आता है बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। एक्चुअली फार्मूले का नाम है, fx से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अंदर कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल होता है और कॉम्बिनेशन की बहुत सारी वीडियोस मौजूद है, तो उन वीडियोस को देखें, उनसे आपको कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टीज का भी पता चलेगा। जब बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होता है तो इसके अंदर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को p से रिप्रेजेंट करते हैं और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर को q से रिप्रेजेंट किया जाता है। चूंकि दो ही आउटकम्स हैं, जैसे कॉइन की मिसाल ली, जैसे सक्सेस और फेलियर की बात की गई, जैसे बॉय और गर्ल, तो फिर इन दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 के बराबर, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर शुड बी 1, सो q इज इक्वल टू 1 माइनस p। फार्मूला क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू ncx एंड p इज रेज टू द पावर x, यानी जो सक्सेस है उसकी प्रोबेबिलिटी पे रैंडम वेरिएबल x आ जाएगा, फिर q इज रेज टू द पावर n माइनस x। यकीनन अगर सक्सेस हमारे पास n है तो फेलियर हमारे पास क्या होगा? n माइनस एक्स। तो फेलियर की प्रोबेबिलिटी नीचे, उसकी पावर n माइनस एक्स, तादाद उसके ऊपर। जैसे कॉइन को फ्लिप किया गया 5 दफा, 5 टाइम्स फ्लिप किया गया तो n 5 हो गया। अगर कहा जाए कि 3 दफा हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो हेड जो हो गया हमारे पास सक्सेस हो गया, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2, उसकी तादाद है x 3 के बराबर। उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह से पुरानी वीडियोस या पिछली वीडियोस सारी क्लियर है, ऐसे ये वीडियो भी क्लियर। अपने ग्रुप में, दोस्तों के ग्रुप में, अपने फैमिली के ग्रुप में इसको शेयर करें, चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।